बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वली कराम और आप देख रहे हैं जुस्तजू का सफ़र। जिन दोस्तों ने विज़िट वीज़े पे दुबई आना है, ये वीडियो उनके लिए। और ये विज़िट वीज़ा लेने के बाद का प्रोसेस बता रहा हूँ कि अभी जो इस वक्त चल रहा है ना, वो थोड़ा सा दुबई एयरपोर्ट के ऊपर बड़ा टफ पोजीशन है। इसलिए ये वीडियो लाजमी देखिएगा और लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि बहुत सारे दोस्तों के काम आ सके, वो परेशानी से बच सकें। वीडियो छोटी सी, इतनी लंबी नहीं है, बस एक मैसेज था ताकि किसी के काम आ जाए। तफसील से वीडियो इंशाल्लाह बाकायदा जो लास्ट हमारे एक प्रोफेसर साहब हैं माशाल्लाह, वो पाकिस्तान से आए हैं, उनका बाकायदा इंटरव्यू करेंगे कि उनके साथ क्या क्या उन्होंने देखा और किस तरह से ये सारा हुआ। लेकिन जो उन्होंने बताया उस हवाले से मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूं कि दुबई एयरपोर्ट पे, पहले तो जब आप पाकिस्तान एयरपोर्ट पे होते हैं तो वहाँ पे कुछ प्रोसेस पूरा करने के बाद जब दुबई एयरपोर्ट पे पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे आपसे 3-4 चीज़ें देखी जाती हैं, पूछी जाती हैं और उसके ऊपर सख्ती से अमल भी किया जाता है। जिन दोस्तों के पास यानी कि कहने का मकसद है कि एक जहाज़ से अगर 100 बंदा निकला है ना, तो 100 बंदों में से जिन दोस्तों के पास दुबई का रेजिडेंट वीज़ा है उन्हें तो एक ऑनलाइन में कर देते हैं, और वो तो चट मंगनी पट व्याह वाला सिस्टम होता है। वो आता है कोई किसी को कोई वो नहीं देता डॉक्यूमेंट चेक करवा, तो वो आता है एक सेशन में जाता है, वहाँ पे कंप्यूटर पे अपना पासपोर्ट रखता है, स्कैन करता है और ये जा वो जा। तो जो होते हैं पीछे विजिट वीज़े वाले 3 महीने वाले या 1 महीने वाले, अब उनको एक और लाइन में कर दिया जाता है। लाइन कह रहा था, एक और लाइन में कर दिया जाता है। पहले तो ये होता था उनका प्रोसेस चेक करके उन्हें निकाल दिया जाता। अब ये होता है कि उनकी सारी चीज़ें चेक होती हैं। जो रूल है बेसिकली, जो रूल है किसी भी कंट्री में विजिट वीज़े पे, टूरिस्ट वीज़े पे जाने का, वो रूल ये होता है कि आपके पास कितनी शो मनी है। आपके दुबई में आप अगर आ रहे हैं तो आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 3 माह यहाँ पे खाना पीना रहना सारी चीज़ों का गुजारा कर सकते हैं। वो शो मनी तकरीबन 2000 दिरहम आपसे देखी जाती है। 2000 दिरहम आपका चेक किया जाता है कि आपके पास है या नहीं है। उसके बाद फिर आपसे आपकी रिटर्न टिकट, कंफर्म रिटर्न टिकट चेक की जाती है, वो है या नहीं है। तीसरा, आपसे आपका होटल बुकिंग, कंफर्म होटल बुकिंग देखा जाता है कि है या नहीं है। और जिनके पास नहीं होता तो वो तो फिर भाईजान उनसे मांगा जाता है कि आप जिसके पास आ रहे हैं उसकी एमरेट्स आईडी मंगवाएं या उस बंदे को बुलाएं जो आपको रिसीव करके लेके जाएगा, जो आपका जानने वाला है। एमरेट्स आईडी यहाँ के रहायशी इजाज़तनामा होता है। जैसे पाकिस्तान का शनाती कार्ड होता है ना, इसी तरह यहाँ एमरेट्स आईडी होती है। जिसके पास रेजिडेंट वीज़ा होता है, रहायश वीज़ा, वर्क वीज़ा, किसी किस्म का वीज़ा हो 2 साल का 3 साल का, उसको एमरेट्स आईडी यहाँ की दुबई की यूएई की गवर्नमेंट देती है। तो वो चेक करते हैं कि तुम इसके पास जा रहे हो, फिर उसका रिकॉर्ड वो रखते हैं। तो इसलिए अब जो आ रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से लोग, वो ज़रा ख्याल करके पूरी तरतीब बना के पूरी अपनी क्या कहते हैं प्रोफाइल रेडी करके आएँ। और बराए मेहरबानी जब आप घर से निकलते हैं तो पर्दा मोढ़े पे रख के और ऐसे ही सलवार कमीज़ और बस ऐसे ही ना किया करें, पूरा फ्रेश होके आया करें। आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं अपने मुल्क को किसी और मुल्क के सामने, तो लाइन में तो वो लगाएंगे कि सलवार कमीज़ पहनना बुरी बात नहीं है, लेकिन प्रॉपर अच्छे कपड़े हों, साफ़ सुथरे हों, अच्छी जूती पहनी हो। आप किसी शादी पे जब जाते हैं, ये बताइएगा तो उस वक्त क्या करते हैं आप? जब किसी शादी पे जाते हैं ना, तो आपके घर में खाना है नहीं है, लेकिन कपड़े नए सिलवाने, जूती नई पहनी है, टिप टॉप फर्स्ट क्लास होके, ताकि पूरा ख़ानदान इकट्ठा हो रहता है तो उनको दिखाना चाहते हैं कि हम नए नए जूते कपड़े लिए हैं। तो इसी तरह आप जब किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो या जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं, वो आपके मुल्क को, आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे, अपने मुल्क के बारे में बता रहे हैं जी कि हम देखें। ऐसा नहीं है कि बस कपड़ों में, पंजाबी में क्या कहने, वट पे हुए ने, मोढ़े ते पड़ना रखे, वाल बिखरे हुए ने, तो बस असी दुबई जा रहे हैं। नहीं, बराए मेहरबानी इन सारी चीज़ों का ख्याल करें। अब ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं और ख़ास कर उन लोगों को ज़्यादा साइड में लगाया जाता है जो इस हुलिये में होते हैं। तो अपना हुलिया, अपना प्रोफेशनल, अपनी शेव करके बड़ा फिट फाट होकर दूसरे मुल्क में कदम रखें। बाकी जो नसीब अल्लाह ताला ने लिखा है वो मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें थी प्यार मोहब्बत से जो मैं आप लोगों को
आप लोगों के गोशवार करना चाहता था, वो मैंने कर दिया। तो कुछ और पूछना चाहते हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी मैसेज का जवाब अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको दूं तो फिर मेरे इंस्टाग्राम की जो ये नीचे नज़र आ रहा है आपको इंस्टाग्राम लिंक भी मैंने इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, वहाँ मैसेज करेंगे, आपको 100% रिस्पॉन्स दूंगा, फ़ौरन जवाब दूंगा। अब बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में हर किसी पे सैकड़ों मैसेज आते हैं, तो किसी पे नहीं दे सकता, मिस हो जाते हैं तो दोस्त जो है नाराज़ हो जाते हैं जो फॉलो करते हैं। तो लिहाजा एक प्लेटफॉर्म को फॉलो करें, बाकी को सुने और मैसेज के लिए इंस्टाग्राम पे आएँ, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ने के करते रहेंगे हम सफर, भूले हैं कब से